आई होप अभी आवाज़ आपको आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज फोटो सेल। फोटो सेल की कंस्ट्रक्शन वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर है। हम एक कैथोड कंसिडर कर रहे हैं। इट इज कैथोड, एक मेटेलिक कैथोड है। एक एनोड कंसिडर करते हैं। इट इज एनोड। connected to a source. कि प्रिंसिपल इसका ये है, इसमें हमने एक ऐसा सिस्टम सेट किया है कि जब तक बाहर की लाइट कैथोड पर पड़ रही है तब तक कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। These electrons are attracted by anode, because of which current flows. So जब लाइट पड़ेगी कैथोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और these electrons are attracted by anode and light and current flows. अब सपोज एक ऑटोमेटिक डोर है, वो कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक डोर क्लोज्ड है, ये काम कैसे करता है? ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जैसे आप इससे करीब जाने लगते खुल जाता है? असल में इस ऑटोमेटिक डोर पर लाइट पड़ रही है, इसमें जो फोटो सेल है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये लाइट पड़ रही है और करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही आप उसके सामने आते, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो इस लाइट को इंटरप्ट कर लेता है। ये लाइट इंटरप्ट होगी। जब ये लाइट इंटरप्ट होगी तो एनोड में करंट फ्लो नहीं करेगा। एनोड में करंट फ्लो नहीं करेगा, एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो एकदम से सिग्नल जाएगा कि देयर इज अ बॉडी और इसका ओपनिंग ऑप्शन ऑन हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे किसी ऑटोमेटिक डोर के सामने आप आते हैं, आप पीछे से आने वाली लाइट को किसी न किसी पॉइंट से इंटरप्ट करते हैं। अब जैसे लाइट इंटरप्ट करेंगे तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, करंट ज़ीरो हो जाएगा, स्विच ऑन होगा इसमें दरवाजे को खोलने के लिए, तो एकदम से दरवाज़ा खुल जाएगा ऑटोमेटिक डोर का। सेम प्रिंसिपल आप किसी भी डिवाइस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फोटो सेल कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई करते हैं? नंबर 1, टू काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट देखिए इसे कहते हैं, आप सब ने कन्वेयर बेल्ट देखा है एरोप्लेन पे, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर आपका लगेज एक बेल्ट के ऊपर मूव करते हुए आपकी तरफ आता है, तो कन्वेयर बेल्ट है। इस तरह के बेल्ट्स को हम यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में और आइटम्स को काउंट करने के लिए। आइटम्स एक बेल्ट के ऊपर मूव करते हैं, हर आइटम लाइट इंटरप्ट करता हुआ जाता है। अब एक आइटम लाइट इंटरप्ट करेगा 1 काउंट होगा, अगला इंटरप्ट करेगा 2 काउंट होगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ बैग्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट बाय फोटो सेल। कन्वेयर बेल्ट की एक और एग्जांपल, ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर देखिए ये बॉक्सेस मूव कर रहे हैं। टू ओपन डोर ऑटोमेटिकली, अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा। टू ऑपरेट ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग, जब तक स्ट्रीट लाइट के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो फोटो सेल के प्रिंसिपल के मुताबिक उसमें जो फोटो सेल लगा होगा उसके कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर एनोड की तरफ जा रहे होंगे। जैसे ही लाइट बाहर की, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब एकदम से स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी। Last, to operate lifts automatically, traffic signals, burglar alarm and sound track movies. Sound track movies का पॉइंट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। साउंड ट्रैक इसे कहते हैं। देखिए ये एक मैकेनिज्म होगा कि जो इसमें रील लगा है उसके ऊपर पहले
कैसेट्स आते थे, इस तरह के ट्रैक के ऊपर मूवीज़ या साउंड्स वगैरह जो है रिकॉर्ड होते थे, तो लाइट के मैकेनिज़्म के थ्रू या फोटो सेल के मैकेनिज़्म के थ्रू रिकॉर्डिंग होती थी। बाद में एक डिवाइस उन्हीं को प्ले करता था। तो ये थोड़ा-सा फोटो सेल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। साउंड ट्रैक डिवाइसेज़ में क्या करते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो सेल। मैकेनिज़्म इतना आपको फिलहाल क्लियर नहीं होगा। कॉम्पटाउन इफेक्ट, व्हाट इज़ कॉम्पटाउन इफेक्ट? सिर्फ आपने डेफिनेशन की हद तक इसे देखना है, एफएससी में लॉन्ग डेरिवेशन है। When a photon of light strikes, देखिए एक फोटोन ऑफ लाइट है, when photon strikes electron, तो this photon is scattered, फोटोन में क्या चेंज आएगा, फोटोन इज scattered with decrease in frequency, फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, with decrease in frequency, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीज इन वेवलेंथ। So when photon strikes electron, photon is scattered with decrease in frequency and increase in wavelength। और इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड, electron is displaced। This phenomena is known as Compton effect। When photon strikes electron, the photon is scattered with decrease in frequency and increase in wavelength, and the electron is displaced। It is Compton effect। That's pair production. What is pair production? When a photon strikes nucleus, this photon disappears. It changes into, photon changes into electron and positron। फोटोन डिसअपियर होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन, ये प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि फोटोन लाइट है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। फोटोन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मास है। इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है। फोटोन डिसअपियर हो रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं। न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्ट होगा, थोड़ा सा रिकॉइल होगा। कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन, ये जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है न्यूक्लियस को, इस फोटोन में कम से कम ये एनर्जी होनी चाहिए, 2m0c² एनर्जी होनी चाहिए, जो कि अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर है। So this photon must possess 2m0c² energy in order to produce electron and positron। तो आज के इस टॉपिक की समरी एक बार अगेन देख लें। Photo cell is a device based on photoelectric effect। When light falls on cathode, electrons are emitted which are attracted towards anode and current flows in the external circuit। जब भी ये लाइट इंटरप्ट होगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे तो एनोड की तरफ, तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसको यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक डोर्स को ओपन करने या क्लोज करने के लिए। इसे हम यूज़ करते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आइटम्स काउंट करने के लिए। इसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट को ऑपरेट करने के लिए, बर्गलर अलार्म को ऑपरेट करने के लिए, या साउंड ट्रैक मूवीज़ को ऑपरेट करने के लिए। जब फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो फोटोन डिस्प्लेस होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा। जो फोटोन डिस्प्लेस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी कम होगी, इसलिए कि उसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर दी है। चूँकि एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इसे कॉम्पटाउन इफेक्ट कहते हैं।
And when photon strikes a heavy nucleus, photon is converted into electron and positron. इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, या इसे कहते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. फोटोन असल में यहाँ पर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मास है, तो यहाँ पर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है. इस फोटोन में कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 2m0c². इसलिए इलेक्ट्रॉन में m0c² एनर्जी होती है, पॉजिट्रॉन में m0c² एनर्जी होती है. अगर फोटोन की एनर्जी इससे ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. ये चैप्टर इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगा. इसमें यानी हाइलेशन ऑफ मैटर, इसका रिवर्स फिनोमिना वो हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.